ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कुंडली में कौन से वह योग होते हैं जो कि एक व्यक्ति को शिक्षा या करियर, बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कानून यानी लॉ या कॉमर्स के क्षेत्र में दे पाते हैं, और उसमें भी कौन कौन से विभिन्न क्षेत्र होते हैं, सब कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स होते हैं, मैनेजमेंट के एरियाज़ होते हैं, उनके लिए भी विशेष कौन से योग होते हैं, उनको भी आज हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर जो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम जान रहे हैं वह योग जो कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ, इनमें जो है व्यक्ति को एजुकेशन या करियर दे पाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है कैसे शिक्षा को देखा जाता है कुंडली में, उसका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देखिए, उसमें जो बातें बताई गई हैं उनका यहाँ पे उपयोग होगा। और दूसरा यहाँ पे बात रहती है कि एक और दूसरा वीडियो है दशमांश कुंडली कैसे देखी जाती है, वो करियर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसके ऊपर भी जो है विस्तार से चर्चा की गई है। आप उसको भी देख सकते हैं जानने के लिए कि काम करियर कुंडली के अनुसार कैसे देखा जा सकता है किसी भी इंसान का। तो आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट यानी बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन प्रबंधन के जो क्षेत्र हैं, और वाणिज्य, कॉमर्स का जो क्षेत्र है, इनमें जो व्यक्ति पढ़ाई करते हैं उनके योग क्या होते हैं, और जो व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं, करियर है उनका, प्रोफेशन है, उनके योग क्या होते हैं। और इसमें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे योग बताए जाएंगे। हालांकि उसके लिए पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है कि बिज़नेस के योग क्या होते हैं। तो आइए अपने आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि पहले मुख्य ग्रह जो कि जनरल प्लैनेट्स हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या हैं। तो यहाँ पे 4 मुख्य ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु। ये 4 ग्रहों का अगर प्रभाव 9वें 10वें भाव पे या 11वें भाव पे है या 5वें भाव पे है तो ये हमको इनमें शिक्षा और करियर दे पाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि कुंडली में, लग्न कुंडली हम दोनों चीज़ों के लिए देखते हैं, एजुकेशन के लिए भी देखते हैं और करियर के लिए भी देखते हैं। नवांश कुंडली सिर्फ शिक्षा के लिए देखी जाती है, करियर के लिए नहीं देखी जाती है। और दशमांश कुंडली यानी D10, वो सिर्फ करियर के लिए देखा जाता है और एजुकेशन के लिए नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे इन तीनों कुंडलियों को आप ध्यान में रखते हुए इन योगों को उसमें देखिए, उससे आपको आसानी से ये पता चल सकेगा कि क्या उनमें अगर इन ग्रहों का प्रभाव है तो हमारा जो है इस फील्ड में एजुकेशन या करियर बन सकता है। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा, उन दोनों कुंडलियों को कैसे देखा जाता है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, उनका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है, आप उसे देखिए। तो यहाँ पे जो मुख्य ग्रह हैं, 4 मुख्य ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और गुरु। ये 4 ग्रह जो होते हैं ये लीडरशिप, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इनके कारक होते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में, आपका कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी संस्था में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आपका प्रोफाइल लीडरशिप, मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है तो सूर्य, मंगल, बुध और गुरु 4 ग्रहों का प्रभाव होगा ही होगा। इसके बिना कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफाइल्स में काम कर पाए। और जो लोग व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं बट फिर भी नहीं पहुंच पाते, तो उसमें कहीं ना कहीं इन ग्रहों की परिस्थिति वीक होती है, कमज़ोर पड़ती है। तो यहाँ पे ये 4 ग्रह प्रमुख हुए। इसके बाद 9वां और 10वां भाव, 9वां और 10वां भाव कारक होते हैं लीडरशिप, अथॉरिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन सब के। और जो राशियाँ होती हैं उसमें अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशियाँ प्रधान होती हैं, यानी जल तत्व को हटा के बाकी सारी, तो कर्क, वृश्चिक और मीन को छोड़कर बाकी जितनी राशियां हैं उनकी प्रधानता यहाँ पे कॉमर्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्रों में पढ़ाई और काम करने के लिए अच्छी मानी जाती है। अब अगर आप एजुकेशन देख रहे हैं तो नवांश में 5वें भाव पे इनका अगर प्रभाव है इन ग्रहों का, तो यहाँ पे ये हमको इस क्षेत्रों में शिक्षा दे सकते हैं। दशमांश देख रहे हैं तो वहाँ पे लग्न में 10वें भाव पे, लग्नेश या दशमेश के ऊपर इन ग्रहों का अगर प्रभाव है, 11वें भाव पे प्रभाव है, और जन्म कुंडली में भी 10वें 11वें भाव पे अगर इनका प्रभाव है तो या उनके स्वामियों पे प्रभाव है, तो हमको क्या पता चलेगा कि इन फील्ड्स में व्यक्ति का करियर बन सकता है।
और जितने ये ग्रह बलशाली होंगे, अच्छी परिस्थिति में होंगे, उतनी ही कामयाबी देंगे। तो यहाँ पे जो एक सफलता होती है, सक्सेस और सीनियर पोजीशंस, ग्रोथ, प्रमोशन, ये तभी और ज़्यादा देखने मिलेंगे जितनी इनकी प्लेसमेंट्स अच्छी होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सब कैटेगरीज़ की कि मैनेजमेंट कई प्रकार का होता है, तो उसमें एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले जो व्यक्ति फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस या इंश्योरेंस में पढ़ाई करे हैं या उसमें काम कर रहे हैं किसी भी रूप में, उनके केस में जो ऊपर ग्रह हैं वो तो होंगे ही होंगे, वो कॉमन जनरल प्लैनेट्स हैं, बट उनके अलावा शुक्र, बुध, गुरु और दूसरा, तीसरा, छठा, आठवां, 11वें भाव, इनका प्रभाव प्रमुख होता है। तो अगर आप कुंडली में कोई ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, किसी भी तरीके का फाइनेंस में, चाहे अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो वो पैसे से रिलेटेड वाले इलाके हो गए। और उसमें शुक्र, बुध और गुरु 3 कारक होते हैं जो धन के कारक माने गए हैं। तो ये 3 ग्रह जो हैं सारे प्रकार के वित्तीय क्षेत्रों को कंट्रोल करते हैं। और जो भाव होते हैं, प्राइमरी हाउसेज है दूसरा और 11वां भाव। दूसरा भाव धन का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है। सेकेंडरी हाउसेज होते हैं 3, 6 और 8। तीसरा, छठा, 8वां भाव बैंकिंग, अकाउंट्स, टैक्स, कॉमर्स और इंश्योरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है और दूसरों के पैसे के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है तो उसके लिए आप 5वां भाव देखेंगे। तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल सेक्टर में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके केस में इनका प्रभाव होगा ही होगा। और ये कहाँ देखेंगे? लग्न में और दशमांश में। इसके बाद जो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट में है, कोई भी फील्ड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, बट अगर आपका प्रोफाइल सेल्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला है तो उसमें जो मुख्य ग्रह होते हैं वो है शुक्र, बुध और राहु। शुक्र, बुध, राहु मुख्य ग्रह होते हैं सेल्स के और मार्केटिंग के। इसके अलावा राशियाँ होती हैं पृथ्वी और वायु तत्व की। तो पृथ्वी हो गई वृषभ, कन्या और मकर, और वायु हो गई मिथुन, तुला और कुंभ। ये राशियां जो है प्रमुख होती हैं। भाव जो होते हैं वो है दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां और 11वां भाव। तो जो काम त्रिकोण है 3, 7, 11 और इसके अलावा दूसरा और 5वां भाव, ये कंट्रोल करते हैं भाषा को, कम्युनिकेशन, स्पीच, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पब्लिक रिलेशंस और कस्टमर सपोर्ट। ये सब इनके हाथ में आता है। जहाँ पे भी आपको जनता से सामना करना पड़े, उनसे बातचीत करनी पड़े, इंटरेक्शन पब्लिक का ज़्यादा हो, तो उसमें सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर रिलेशन में जो लोग भी काम कर रहे हैं मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्रों में, उनके केस में इन ग्रहों और इन भावों का प्रभाव प्रमुख होगा और ये जन्म और दशमांश कुंडली में देखेंगे। इसके अलावा अब अगला आता है जैसे जो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, मानव संसाधन में, तो उसमें शनि, मंगल और गुरु, इनकी जो है प्रधानता होगी। मंगल, शनि और बृहस्पति जो है ये कंट्रोल करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। भाव होते हैं छठे और 9वें भाव, छठा भाव और 9वां भाव। और राशियां होती हैं पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व। तो अग्नि हो गई मेष, सिंह और धनु, और पृथ्वी हो गई वृषभ, कन्या और मकर। इनका प्रभाव अगर अधिक है और इन ग्रहों और भावों का प्रभाव अधिक है तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट के फील्ड देख सकते हैं। इसके अलावा अगला आता है जो लोग ऑपरेशंस या सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आईटी सेक्टर में भी ऑपरेशंस में हो सकते हैं, या आप कोई कॉमर्स की कंपनी में ऑपरेशंस में हो सकते हैं, या कोई टेक्निकल फील्ड में ऑपरेशंस में हो सकते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में जो भी इंसान है या सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में जो भी काम कर रहे हैं, उनके केस में शनि, गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध और केतु, इनका प्रभाव प्रधान होता है। भाव जो होते हैं वो होते हैं तीसरे, 7वें, 8वें, 11वें, 12वें भाव। ये मेन भाव होते हैं जो सेल्स, ट्रेड, सप्लाई, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्लायंस, रेगुलेशन, इन सबको कंट्रोल करते हैं। और राशियां होती हैं मुख्य रूप से इसमें वायु तत्व की राशियों की प्रधानता अधिक होती है। तो वायु मतलब मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो ग्रह हैं और भाव हैं और जो राशियां हैं, इनको अगर इनका प्रभाव अधिक है लग्न, नवांश, दशांश में, तो ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट में काम और शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके केस में हालांकि मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है कि बिजनेस करने के योग क्या होते हैं, उसमें विस्तार से बताया गया, आप उसको अवश्य देखिए। संक्षिप्त रूप से यहाँ ये बता देते हैं कि अगर
बिजनेस करने के लिए योग है तो शनि बुध राहु ये बलवान होने चाहिए, कुंडली में मजबूत धन योग बनने चाहिए, और लग्न तीसरे 7वें 11वें भाव इनका प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, और जिसमें लग्न और 7वां भाव बहुत बलशाली होने चाहिए। अगर ये वीक होंगे तो बिजनेस करेंगे भी तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि बिजनेस के लिए जनरल संक्षिप्त रूप से ब्रीफ में आपको बताया कि क्या योग रहते हैं, बट विस्तार से उस वीडियो को देखिए, उसमें और डिटेल में बताया गया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के योग क्या होते हैं। अगला रहता है लॉ। जो व्यक्ति कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून में काम कर रहे हैं, वकालत में काम कर रहे हैं, तो चाहे लॉ हो चाहे जुडिशरी हो, उसमें जो है उसके लिए जो ग्रह होते हैं वह है मंगल शनि गुरु, और जो राशियां होती हैं वो है पृथ्वी और अग्नि तत्व की, और जो भाव होते हैं वो है छठे और 9वें भाव। तो अगर किसी भी व्यक्ति के केस में कानून के क्षेत्र में यदि काम कर रहे हैं, और वो चाहे एडवोकेट है और चाहे किसी भी प्रकार के लॉयर हैं और चाहे वो जुडिशरी में जजेस हैं, तो उसमें जो है मंगल शनि गुरु की प्राथमिकता होगी। जज अगर देखेंगे तो उसमें सूर्य को अवश्य देखेंगे, क्योंकि वो सरकारी कार्य है तो उसमें सूर्य की भूमिका हो जाती है और 12वें भाव की भूमिका हो जाती है। बट बाकी अगर कोई भी व्यक्ति जो कानून में काम कर रहा है किसी भी कैपेसिटी में, तो मंगल शनि गुरु कानून के मुख्य ग्रह हो गए। भाव होते हैं छठे और 9वें भाव, राशियाँ होती हैं मेष सिंह और धनु, और वृषभ कन्या और मकर, खास तौर से कन्या मकर ये मुख्य राशियाँ होती हैं। तो ये इनका अगर प्रभाव एजुकेशन पर नवांश में पड़ रहा है या लग्न में पड़ रहा है, यानी 5वें 9वें भाव पे इनका इन्फ्लुएंस है, और दशमांश में इनका करियर पे, लग्न 10वें भाव पे इनका प्रभाव है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कानून की शिक्षा और कानून में काम और कानून में करियर व्यक्ति का बन सकता है। तो यहाँ पे आज आपको यहाँ विस्तार से बताया गया कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और कानून, लॉ के योग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उनके लिए कौन कौन से पर्टिकुलर योग होते हैं, और कुंडली में उन्हें कैसे देखा जाना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम दूसरे क्षेत्रों और के बारे में भी देखेंगे कि दूसरे टाइप ऑफ फील्ड्स और एजुकेशन और करियर फील्ड्स में क्या योग हो सकते हैं, जैसे क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं, और इससे पहले भी मैंने स्टेम फील्ड्स, इंजीनियरिंग के योग क्या है उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। डॉक्टर, मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में काम करने पढ़ाई के योग क्या, उसके ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है, और आगे जो बचे हैं उनको कवर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।